हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक बार अमेरिकन मार्केट को ही देख लेते हैं। 150 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। नैस्डैक की अगर बात कर ले तो इतना कुछ खास नहीं, 60-70 पॉइंट के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो अमेरिकन मार्केट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, आज के लिए अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अमेरिका में, हमारे इधर तो भाई अभी 1 अक्टूबर लग जाएगा, बट अमेरिका में फिर भी 30 सितंबर ही चल रहा होगा। ठीक है, उनका जो घड़ी रहता है वो पीछे रहता है हमसे, आप सभी लोगों को पता ही है। सो कुछ चंद घंटे ही यहाँ पे बाकी है 1 अक्टूबर होने के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है कि अगर फंडिंग अगर नहीं मिली तो अमेरिका यूएस गवर्नमेंट है वो हम लोग को शट डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। पिछला वीडियो में पूरा मैंने डिस्कशन किया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एनीवेज, ट्रम्प का फेवरेट वर्ड टैरिफ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो यस्टरडे हम सभी लोगों ने देखा ही था कि ट्रंप ने क्या किया था, 100% टैरिफ लगाया था जो भी पिक्चरें अमेरिका के बाहर यहाँ पे बनेगी उनके ऊपर। सो इस चीज़ के चलते आज के दिन हम सभी लोगों ने देख लिया, प्राइम फोकस जो एक कंपनी है लोअर सर्किट लग गया। उसी के साथ साथ पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो इनकी भी धज्जियां उड़ गई। दोनों कंपनी आप देख सकते हैं 5-5% डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल गए इस खबर के चलते। नो डाउट हम कह सकते हैं कि इंडिया में ही ज़्यादा ये कमाई करते हैं, बट फिर भी अमेरिकन मार्केट भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। ठीक है, देखा गया तो 40, 50, 60, 70, 100 करोड़ तो बन ही जाते थे। सो अब यहाँ पे 100% का टैरिफ मतलब काफ़ी ज़्यादा टिकटें वहाँ पे महंगी हो जाएंगी। कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे वी डोंट नो। तो हम कह सकते हैं कि जितना वो पहले कमा रहे थे 50% गिरावट भी क्या पता शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, इस सवाल का जवाब तो जब कंपनी के नंबर आएंगे टैरिफ इंपोज होने के बाद ही पता चल जाएगा। बट इस खबर के चलते पीवीआर आइनॉक्स एंड प्राइम फोकस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए हम कह सकते हैं 216 करोड़ का सरकार की ओर से जीएसटी डिमांड नोटिस जाते हुए देखने को मिल चुका है। लेट्स सी अब इससे रिलेटेड क्या आउटकम देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो इस चीज़ को इतना इजीली तो पे नहीं करेंगे। 216 करोड़ बड़ा अमाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक के लिए कोई बड़ा नहीं है, बट फिर भी तो वो चैलेंज यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी क्या एग्जैक्टली यहाँ पे आगे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आरसीबी आप ज़रूर यहाँ पे जानते होंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो ओनरशिप इसकी चेंज हो सकती है। यस, आधार पूनावाला तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, यस सीरम इंस्टीट्यूट वाले। सो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आरसीबी को खरीद सकते हैं, इसकी कोशिशें चल रही है। ठीक है, सो ये एक जस्ट अपडेट था। अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड भी खबरें मैं आप लोगों को देते रहता हूँ, तो आप चाहो तो इसको भी नोट करके चल सकते हो। अर्बन कंपनी की बात करें, हाल ही में लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद तो धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिला था। एंड अभी की अगर बात करें तो अर्बन कंपनी को भी जीएसटी नोटिस जाते हुए देखने को मिल चुका है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने टैक्स इवेजन किया है। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी की है। 51 करोड़ का कम टैक्स इन्होंने भरा है, तो ये जीएसटी डिमांड नोटिस इनको जाते हुए देखने को मिली है। नो डाउट 51 करोड़ अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है अर्बन कंपनी के लिए। तो अगेन ये भी हम लोगों को आगे फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। एक झटके में तो पेमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। पूरा अमाउंट की बात करें तो 51 करोड़ 30 लाख। भेल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो BHEL को काफ़ी तगड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल गया आज के दिन, 15,000 करोड़ का। कहाँ से मिला है, एमपी पावर की ओर से, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी। सो बहुत बड़ा ऑर्डर है 15,000 करोड़ मतलब। सो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। FSDS एक्टिविटीज़ की बात करें दोस्तों तो FS क्या ही बताए, जब से ट्रंप ने H1B वीज़ा का तड़का लगा दिया, FS जो वापसी यहाँ पे कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो कमबैक हो ही रहा था। कोई बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं की थी, बट एटलीस्ट बहुत बड़ी सेलिंग तो नहीं थी। बट उसके बाद तो हम देख ही सकते हैं लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। 2300 करोड़ का हम यहाँ पे कह सकते हैं बिकवाली आज के दिन भी यहाँ पे किया है। हालांकि डीएस ने काफ़ी मजबूत बाइंग की है 5,700 करोड़ के आसपास। बट येस, एफआईएस का वापसी होना ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए। लेट्स सी वो कब करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो भाई साहब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इंडियन रुपये की तो हालत तो भाई खराब ही यहाँ पे होती जा रही है। और ऐसा लग रहा है 89 का लेवल भी अभी दूर नहीं है, 89 को टच करके वो क्लोज यहाँ पे कर लेगा। काफ़ी 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 खराब परफॉर्मेंस इंडियन रुपी लगातार दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। देन गोल्ड की अगर बात कर ले दोस्तों तो गोल्ड की चमक यहाँ पे बढ़ चुकी है, 1,18,000 1,19,000 तक यहाँ पे वापस जा चुका है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बीच में तो ट्रम्प शांत हुए थे तो एफआईएस थोड़ा बहुत कमबैक यहाँ पे किए थे और गोल्ड हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा था। बट देन वो सैटरडे सामने आ गया जहाँ पे ट्रंप ने H1B वीज़ा को लेकर पूरी अफरा तफरी मचा दी। ठीक है, काफ़ी लोगों की नवरात्रि भी खराब कर दी। लिटरली कितने लोग यहाँ पे लैंड हो गए,
कितने लोग बीच में ही दुबई में ही लैंड यहाँ पे कर गए, वापस फ्लाइट लेकर चले गए और बाद में बोलते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है। सो हम कह सकते हैं बाद में वापस वो अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हो गई। देन हायर एक्ट की बात की एंड गोल्ड वापस चमकते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया एंड एफआईज निकलते हुए देखने को मिल गए। एंड ऊपर से चाइना की भी खबर आ गई कि चाइना भी अब मजबूत लेवल पे गोल्ड रिजर्व क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। बिटकॉइन की अगर बात करेंगे $1,13,300 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली बिटकॉइन देखने को मिल रहा है। बीईएल लगातार दूसरे तीसरे दिन भी तेजी में चल रहा है बिकॉज इनको 1000 या फिर 1100 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसी चीज़ के चलते अच्छा माहौल इसमें बना है। देन डीसीएक्स सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले, इनको भी लगभग 50 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। गेस ये इसराइल की ओर से इनको ऑर्डर यहाँ पे मिला है, तो काफ़ी बड़ी बात है इस छोटी कंपनी के लिए। देन दोस्तों अमेरिका की अगर बात करें तो यस, इन्होंने सैंक्शंस लगाए किसके ऊपर, तो यूएस सैंक्शन ऑन इंडियाज चबार पोर्ट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ईरान में है, उसके ऊपर। तो इस चीज़ के चलते ये आज के दिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देखिए ईरान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी ना, अमेरिका सैंक्शन डालेगा ही डालेगा, ठीक है, ये तो पहले से हम लोगों ने देखा था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अब वो रशिया से रिलेटेड भी सेम चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें हमारा निफ्टी 50, तो आज के दिन हमारे निफ्टी 50 में 2 नए मेहमान ऐड हो गए और 2 को बाहर निकाला। यस, ऑलरेडी इससे रिलेटेड खबरें मैं कवर कर चुका हूँ। तो कौन है 2 नए मेहमान, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इंटर ग्लोब एविएशन जिसको हम प्यार से इंडिगो कहते हैं, और दूसरा मैक्स हेल्थ केयर। इनकी एंट्री अब हम लोग को निफ्टी 50 में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और किसको यहाँ पे निकाला जा चुका है दोस्तों, यस, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक, इन दोनों को यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया, यहाँ पे जा चुका है निफ्टी 50 में। सो ये जो 2 कंपनीज है, ये सारा जो एडजस्टमेंट है, खबर तो पहले ही आई थी बट आज के तारीख से 30 सितंबर से ये चीज़ें लागू होते हुए देखने को मिल चुकी है। ईडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ईडी तो पीछे ही पड़ चुकी है। किसके पीछे, तो एडीएजी ग्रुप, मतलब रिलायंस की अगर बात कर ले, एडीएजी मतलब अनिल अंबानी के रिलायंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रीमाइसेस में ईडी ने, हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सर्चेस कंडक्ट यहाँ पे किए हैं। और किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन है, इन केस ऑफ मतलब फेमा से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है। भाई एक बार फेमा बीमा पीछे, मतलब इससे रिलेटेड वायलेशन से रिलेटेड डाउट आ गया, ईडी पीछे पड़ गई भाई, मतलब बोलते हैं ना, वो निकलना मुश्किल हो जाता है बॉस, ठीक है, इतना बड़ा ये मतलब सरदर्द वाली चीज़ रहती है। और अब हम कह सकते हैं अनिल अंबानी के लिए दिन डे बाय डे काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाले, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इरेडा, यस इरेडा, आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, सितंबर खत्म हो चुका है, तो Q2 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे। एंड इसी से रिलेटेड इरेडा ने अपने Q2 के अपडेट्स सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड नंबर आप कह सकते हो, अपडेट कह सकते हो, जिसको हम कभी कभी ट्रेलर भी बोलते हैं, ठीक है। पूरी पिक्चर तो बाद में नजर यहाँ पे आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सितंबर हम कह सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, कैसे रहा है, वो उन्होंने सामने रखा है। तो कुल मिला के कितने लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं, ईयरली डेटा इन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब 2024 का सितंबर में 17,860 करोड़, ठीक है, इतने लोन उन्होंने सैंक्शंस किए थे, ठीक है, कि हम देंगे करके। एंड इस सितंबर की बात करें 2025 वाला, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो डबल के आसपास तो देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली डबल नहीं, थोड़ा सा कम है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्रोथ 86%। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सो लोन सैंक्शंस कितने किए, 86%। सो लोन सैंक्शंस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर उसमें से एक लोन मिलेगा। लोन डिसबर्समेंट उसमें से दिए कितने, तो 54%। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं पिछले सितंबर 2024 में 9,787 करोड़ के लोन यहाँ पे डिसबर्स किए थे। एंड यहाँ पे इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो 15,000 करोड़ के आसपास के लोन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। 54% का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग लोन बुक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो 31% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि 64,500। एंड यहाँ पे लगभग 84,400 के आसपास का ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इरेडा ने ये अपना जो परफॉर्मेंस है सितंबर मंथ का प्रोविजनल बेसिस के हिसाब से सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अभी जस्ट अभी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस डेटा को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा इरेडा के प्रति, ये कल देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट तो यहाँ पे जरूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लगभग 100 करोड़ रेस किए हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट। क्यों, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे ओपन अ न्यू स्टोर इन दिल्ली, ठीक है। तो डीमार्ट तो आप सभी लोगों को पता है मल्टीपल स्टोर्स ये ओपन करते ही जा रहे हैं। इनका एम ही है कि इंडिया में बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स को ओपन यहाँ पे करना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऑडियंस होती है जो कि चीज़ों को फिजिकली टच करके ही खरीदने पे बिलीव करती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे डीमार्ट हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। कल का दिन तो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एक आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग, 2
ऑटो कंपनीज के नंबर सामने आएंगे। 3, ये अमेरिका में क्या ड्रामा चलेगा वो भी सुबह हम लोग को देखने को मिलेगा। 12 घंटा तो यहाँ पे हो जाएगा, फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे नियम कानून कायदे 1 अक्टूबर से चेंज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी हम लोग को धीमे धीमे आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग कल फोकस यहाँ पे रखने वाले हैं। कल का दिन मार्केट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। एंड जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे सैटरडे के दिन इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे संडे के दिन एक वीडियो अपलोड यहाँ पे हुआ था, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के ऊपर जाके आप जरूर चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चले दोस्तों अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।